हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सौत आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सुनते हैं कहानी सौत। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हो गई। आए दिन रजिया से बकझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत में वह नई स्त्री ले ही आया। उसका नाम था दासी। चंपाई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र। पीली कुशांगी रजिया भला इस नौजवान के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। तगरते हुए छप्पर को थुनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया, उसे सहज ही नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेसमझ नहीं है कि घर छोड़कर जी जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उससे एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपए नहीं हैं। रजिया को साड़ी की उतनी चाह न थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में विघ्न डालने की थी। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए। चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियाँ ले आते तो एक मेरे काम ना आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा जो चाहूँ करूँगा। तू बोलने वाली कौन है, अभी उसके खाने खेलने के दिन है। तू चाहती है मैं उसे अभी से नून तेल की चिंता में डाल दूँ, या मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर, भगवान ने हाथ क्यों दिए हैं। पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे पर लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपए क्या आकाश से गिरेंगे। मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़ी ही दे दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लौंडी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं। इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया है, उसका यह फल मिला है, तो अब मेरी बला काम करने से आती है। मैं जैसे रहूंगी वैसे तुझे रखना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूंगी, नहीं अलग हो जाऊंगी। जो तेरी इच्छा हो वो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझ लूंगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है। चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण ना हो। संभव था कुछ देर बाद वह जाकर रजिया को मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोट जमाना शुरू की। बोली, आज देवी किस बात पर बिगड़ रही थी। रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुंदर के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा हो वो कर। दसिया ने आंखें मटकाकर कहा, यह सब नखरे हैं, आकर हाथ पांव जोड़े मनावन करे और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम जानती हो वह कितनी घमंडनी है। वह मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। वह जब पहले से सुंदर नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात न थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास न आता था। यह घर उसी ने पैसा पैसा जोड़कर बनवाया था, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, इसलिए तो कि पौरुख थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग नहीं रहने पाएगी, या मैं खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा।
पर तुझे अलग ना होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्ठा नहीं। तो अब रामू को उसकी परवाह नहीं, तो वह रामू की परवाह क्यों करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं? आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी कि कोई नई स्त्री लाते और मेरी यह दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया न आई। नारी हृदय की सारी परवस्था इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ भी ना लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विमोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ न सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने यही समझा। इस तरह चोरों की भांति वह जाना भी नहीं चाहती थी। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से ढेले की भी चीज नहीं ले जा रही है। गांव वाले की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा रजिया घर से सारी संपत्ति उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे, उसकी समझ में ही नहीं आया। उसे आशा न थी कि वह यूं जाएगी। उसने सोचा था कि जब वह घर ढोकर ले जाएगी तब गांव वालों को दिखाकर उसकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे? दसिया बोली, जाकर गांव में ढिंढोरा पीट आओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तू अपने घर से लेकर ही क्या आई थी जो लेकर जाओगी? रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू से ही कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दस्सो रानी, तुम भी बहुत दिनों तक राज ना करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता, वह बड़े बड़े घमंडियों के घमंड चूर कर देते हैं। दसिया ठट्टा मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई वह रामू के गांव से मिला ही हुआ था, अतएव यहाँ के लोग उससे परिचित थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, यह यहाँ किसी से छुपा न था। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा ना हुई। जो एक लेकर दो का काम करे, उसे काम की क्या कमी। 3 साल एक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाए। संशय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वो रजिया को खूब मालूम थे। फिर अब उसे लाग हो गई थी और लाग में आदमी की शक्ति का वारा पार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों उंगलियां दबाते। वह रामू को दिखा देना चाहती थी कि मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह अब पराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खली भूसा देकर नहीं रह जाती, रोज 2 रोटियां भी खिलाती है। फिर उन्हें घंटों सहलाती है। कभी कभी उसके कंधे पर सिर रखकर रोती है और कहती है, अब बेटे हो तो, पति हो तो तुम ही हो, मेरी जान अब तुम्हारे साथ ही है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते हैं। वे मनुष्य नहीं, बैल हैं। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते हैं। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लग जाते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुकाकर, और कैसे जी तोड़ काम करते हैं। यह वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी और
स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है। सुना है 10 लंदन हो गया है। रजिया ने उदासीनता से पूछा, जुड़ी है क्या? जुड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा, कैसा जी है रामू? तो रोने लगा। बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं कि दवा दारू करे। दसिया के एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा न करती थी और अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करने आए। सारी मार रामू के सिर पर पड़ती है, फिर गहने चाहिए, नई दुल्हन, यों कैसे रहे। रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जी न लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज में पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ परवाह नहीं। पर वो आदमी चला गया था। रजिया ने पूरब पश्चिम जाकर देखा, वह कहीं न मिला। तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। उसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने यह शाप दिया था। अब वह जलन न थी, समय ने उसे बहुत शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीन अवस्था अब ईर्ष्या योग्य नहीं, दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू को 10 लंघन हो गए थे तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी न होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी न था। 10 लंघन ने तो बिल्कुल ही घुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी ठोठा ही रहा, खाने पीने में भी ठीक ठीक ना मिला होगा। पड़ोसी की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसी करेगा वैसी पाएगा। तुम्हें कितनी बेदर्दी से निकाला, जैसे कोई अपने बैरी को भी ना निकालेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात न थी, वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे हों, यों मुझे कभी कुछ नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरत के बस में नहीं हो जाता? दसिया के कारण उसकी यह दशा हुई है। पड़ोसिन ने आग न मांगा, मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बैलों को सानी पानी देने की बेला आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो मलसी रामू के गांव को जाता था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाए वह कैसे जा सकती है? लोग कहेंगे आखिर दौड़ी आई ना। मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लंघन थोड़े नहीं होते, उसकी देह में था ही क्या। फिर उसे कौन बुलाएगा? दसिया को क्या गरज पड़ी है? कोई दूसरा घर कर लेगी, जवान है, 100 गाहक निकल आवेंगे। अच्छा, वह तो आ रहा है। हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा, मगर उस वक्त से मलसी कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे ही होंगे। बटोई चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें? अच्छा, तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है, बैलों को सानी पानी देना है, दिया बत्ती करनी है, तुम्हें रुपए दे दूंगी। जाकर दसिया को दे देना, कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे। बुटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रोधो तो नहीं कर रही? रोती तो नहीं थी, वह क्यों रोएगी, मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया तो रजिया ने बैलों को सानी पानी किया, पर मन रामू की ओर ही लगा हुआ था।
स्नेह स्मृतियाँ छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती जाती। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आई। 10 साल हो गए। वह कैसे दिन रात उसके सिरहाने बैठा रहता, खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया कि क्यों न चलकर देख ही आवे। कोई क्या कहेगा, किसका मुंह है जो कुछ कहे। चोरी करने थोड़ी जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल रही हूँ। दसिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या। रजिया ने किवाड़ बंद किए, घर मजूर को सहेजा और रामू को देखने चली, कांपती झिकझिकाती, क्षमा दान देने के लिए। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई, और वह चाहे जितना जोर करे, कितना ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदर थी, शौकीन थी और फूहड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाए ठाए शुरू हुई। खेती की उपज कम होने लगी, और जो होती वह भी उटपटांग खर्च हो जाती, ऋण लेना पड़ता। इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ परवाह न की, परवाह करके भी क्या करता, घर में पैसे न थे। अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूत कर दी, और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा कहरा रहा था, और अब वह दशा हो गई थी कि जब हम भविष्य से निश्चित होकर अतीत में विश्राम करते हैं, जैसे कोई गाड़ी आगे का रास्ता बंद पाकर पीछे लौटे। रजिया को याद करके बहुत बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूँ अब भी बुलाऊंगा तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुंह से। एक बार वह आ जाती और उससे अपनी अपराध की क्षमा मांग लेता, फिर मैं खुशी से मरता। और लालसा नहीं है। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा, पर कुछ कह न सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंखें पलट गई। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रोती थी, दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं था। लकड़ी तो चाहिए थी, उठाने वाले भी जलपान करेंगे ही। कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे? 10 से कम ना खर्च था। यहाँ घर में 10 पैसे भी नहीं। डर रही थी कि आज गहन आफत आई है। ऐसी कीमती भारी गहने भी कौन थे? किसान की बिसात ही क्या। 2-3 नग बेचने से 10 मिल जाएंगे, मगर और करे ही क्या। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेड़ा कैसे पार लगे? गांव में कोई ढेले का भी विश्वास नहीं करने वाला। मेरे गहने हैं, चौधरी के पास जाओ, इन्हें गिरवी रख कर काम चलाएंगे, फिर भगवान मालिक है। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा रजिया आंखें पोंछती हुई आ निकली, कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या है जोखू, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की बेला है? हाँ, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। तुम लपक कर उस घर जाओ भैया, कौन दूर है, कुंजी लेते जाओ। मजूर से कहना भंडार से 50 रुपए निकाल कर दे। कहना ऊपर की पिटारी पर रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर गया। इधर दसिया रज्जू के पैर पर गिरकर रोने लगी। उसने देखा कि रजिया में कितनी दया और कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन? वह चला गया तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। किसी बात की चिंता न कर। इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठे हैं। मैं वहाँ भी देखूंगी, यहाँ भी देखूंगी। धाप भर की बात ही क्या है। कोई तुझसे गहने मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता कि वह सिर पटक पटक कर मर जाए। इसे उसने इतना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिस जिस के रुपए हो सूतक करके मुझे बता देना। मैं झगड़ा नहीं करना चाहती।
बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरा दूध होता ही नहीं। गाय जो तुम छोड़ गई थी वह मर गई, दूध नहीं पाता। राम राम, बेचारा मुरझा गया है। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी गिरस्ती उठा लाऊंगी, वहाँ रखा ही क्या है। लाश उठी, रजिया उसके साथ गई। दाह कर्म किया, भोज हुआ, कोई 200 रुपये खर्च हुए, किसी से मांगने न पड़े। दसिया के जौहर भी इस त्याग की आँच से निकल आए। विलासिनी अब सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हो गए। रजिया घर संभाले हुए है। दसिया को वह सौत नहीं, बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर तब आप पहनती है, उसे खिलाकर आप खाती है। जोखू पढ़ने जाता है, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई है। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवाकर क्या करोगी? मेरे गहने तो धरे ही रहे हैं। रजिया ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो जो चाहे करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन है, तो अपने गहने रहने दे। नाइन ठाकुर सोहते करके बोली, आज जोखू के बाप होते तो बात कुछ और होती। रजिया ने कहा, वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। वो जितना करते मैं उसका दुगना करूँगी। जब मैं मर जाऊँ तब कहना जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ, तुम्हारा घर है, जैसे चाहो रहो, मुझे एक रोटी दे दो बस। और मुझे क्या करना है, मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसकी गोद में सिर रख दिया और खूब रोई। जीजी, तुम मेरी माता हो, तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर पड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते, उसके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सोहाग की सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला है। मैं दुख से नहीं रोती हूँ, रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। रजिया मुस्कुराकर रो दी। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सौत यहीं पर समाप्त होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी के लिए अपने मन में बैर नहीं पालना चाहिए। वक्त उस आदमी की कद्र हमें बता देता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे चैनल डिमोटिवेट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं ऐसी कहानियाँ आप सभी के लिए लाती रहूँ। मुझे सुनने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।